हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वोकैबुलरी सीरीज का डे 8 एंड आज हम फिर से सीखेंगे 10 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स किक ऑफ। सो हमारा सबसे पहला वर्ड है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। ऑलराइट, जैसे आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते एक नई गाड़ी खरीदूंगा। व्हाट विल यू बाय फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, तुम इन दोनों में से कौन सा लोगे। आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पर न्यू लैपटॉप लूंगा। सो बाय का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना। वैसे हम बाय के साथ साथ परचेज का भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। What will you buy from both of these? ठीक है, हम ये बोल सकते हैं What will you buy for your birthday, कि तुम अपने बर्थडे के लिए क्या खरीदोगे। नेक्स्ट वर्ड है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, और ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हैं। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। He sells cars, वो कार बेचता है, गाड़ियां बेचता है। हो सकता है उसकी कोई शॉप हो जहाँ वो गाड़ियों को बेचता हो। I'll sell for the best price, कि मैं कोई भी चीज है उसको मैं बेस्ट प्राइस मतलब अच्छे प्राइस पे, महंगे प्राइस पे। बेस्ट प्राइस हम तभी यूज करते हैं मतलब महंगा प्राइस, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं और ज्यादा चीपेस्ट भी नहीं। ठीक है, सो I'll sell for the best price, I'll sell for the best price, we are hoping to sell by June 27th। अब पहले आपने ये चीज बोल दी, फिर वो पूछेगा अब तुम बेचोगे कब, तो आप बोल सकते हैं we are hoping to sell by June 27th, या जब भी। ऑलराइट, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। सो वी आर होपिंग टू सेल बाय June 27th। थर्ड वन इज सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड, जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज सेंड मी। सपोज करो आप स्कूल नहीं गए आज, तो आपने अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से होमवर्क मंगवाना है, तो हम बोलते हैं ना कि प्लीज सेंड। तो सेंड मतलब होता है भेजना। कैन यू सेंड द डॉक्यूमेंट्स, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हो। जरूरी नहीं है सेंड हम मोबाइल के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए यूज करें, हम वैसे भी सेंड का यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे लेटर सेंड करना किसी को। ऑलराइट, सेंड योर डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात की है, मोबाइल की बात की है, कि पीडीएफ अटैचमेंट के मतलब पीडीएफ बनाकर अपनी डॉक्यूमेंट मुझे भेजो। दे विल सेंड अ कार फॉर यू टू गेट देयर। अब यहाँ पे एक थिंग का यूज किया है, मतलब अ थिंग के लिए यूज किया गया है कार। दे विल सेंड अ कार फॉर यू टू गेट देयर, कि वहां पहुंचने के लिए वो तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देंगे। अब मान लो आपने अपने कजन की वेडिंग पर जाना है, ठीक है, और आपको उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो आपको गाड़ी भिजवा देंगे वहां पहुंचने के लिए, पैलेस तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ऑलराइट, फोर्थ वर्ड है स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना, मतलब कुछ टाइम के लिए वहां पे रुकना, स्टे करना। हम बोलते हैं ना कि कैन आई स्टे एट योर होम फॉर टुडे, कि क्या आज के लिए मैं आपके घर रुक सकता हूँ। I'll stay at your home for 3 days, मैं तुम्हारे घर 3 दिनों के लिए रुकूंगा। हो सकता है वो 3 दिन आपके पेरेंट्स या आपके घर पर कोई ना हो और आप अकेले ना रह सको। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं I'll stay at your home for 3 days। आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है stay here, I'll bring the car down the drive to take you back, कि यहाँ ठहरो, मतलब यहाँ रुक लो, यहाँ ठहर लो। ठीक है, मैं तुम्हें वापस जाने के लिए कार भिजवा दूंगा या कार मंगवा लूंगा। He stayed at the Park Hotel Milan, ठीक है, किसी होटल का नाम है, तो वो वहां रहा, वो वहां ठहरा 2 या 3 दिन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, मिलना। लेट्स मीट एट द कैफे, चलो कैफे पर मिलते हैं, चलो कैफे पर मिलते हैं। लेट्स मीट एट द कैफे। दे मीट ईच अदर एवरी वीक, वो हर हफ्ते एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पे वीकेंड आएगा वैसे, कि वो हर वीकेंड पे मिलते हैं। दे मीट ईच अदर एवरी वीक या एवरी वीकेंड भी बोल सकते हैं हम। ऑलराइट, वी अरेंज्ड टू मीट फॉर लंच, हमने लंच के लिए, मिलने के लिए सब कुछ अरेंज कर लिया। मतलब आप अपने, मान लो अपने फ्रेंड के साथ आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आपने उसके साथ लंच करना है, तो आप बोल सकते हैं वी अरेंज्ड टू मीट फॉर लंच, कि हमने लंच के पर मिलने के लिए अरेंजमेंट कर ली है।
नेक्स्ट इज हैव। हैव का मतलब होता है होना, किसी चीज का हमारे पास होना। हम बोलते हैं ना मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ लग्जरियस कार, मेरे पास एक लग्जरियस कार है। लग्जरियस मोस्टली मॉडर्न चीजों के लिए यूज होते हैं। आई हैव अ ब्लू ड्रेस टू वेयर एट द पार्टी, मेरे पास पार्टी पे पहनने के लिए एक ब्लू ड्रेस है। आई हैव अ ब्लू ड्रेस टू वेयर एट द पार्टी। आई डोंट हैव सच ड्रेसेस लाइक यू, मेरे पास तुम जैसी ड्रेसेस नहीं है। आई डोंट हैव सच ड्रेसेस लाइक यू। आई डोंट हैव सच शूज लाइक यू। आई डोंट हैव सच सनग्लासेस लाइक यू। कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना या फिर पढ़ाई करना। वैसे पढ़ना को हम रीड बोलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ना, बट पढ़ाई करने को हम स्टडी बोलते हैं। क्योंकि रीड तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक रीड न्यूज़पेपर, रीड डॉक्यूमेंट। ऑल राइट, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको याद कर रहे हो। सो पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। He took part in the study of childhood obesity, कि उसने चाइल्डहुड ओबेसिटी की स्टडी में पार्ट लिया, भाग लिया। सो शी took a part in the study of childhood obesity, ठीक है। Becoming a doctor requires years of study. Becoming a doctor requires years of study, कि डॉक्टर बनने के लिए कितने सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। It needs a years of study. All right. She will return to her studies after vacation, कि वो वापस दोबारा पढ़ने जाएगी वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद, हॉलीडेज के बाद वो स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस आएगी। नेक्स्ट वर्ड इज ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, ओपन द डोर। He left the door open, उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। He left the door open. So left door open मतलब दरवाजे को खुला छोड़ देना। So किसी भी चीज को ऐसे ही छोड़ देना जैसे वो है as it is, तब आप left का यूज करोगे। I was asked to open the gate, मुझसे पूछा गया था गेट खोलने के लिए। I was asked to open the gate, ठीक है। अगर कोई पूछे तुमने गेट क्यों खोला, आपने गेट खोल दिया, तो आप बोल सकते हो आई वॉज आस्क्ड टू ओपन द गेट, अगर आपको किसी ने कहा है या किसी ने पूछा है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज। क्लोज इसका ऑपोजिट, जिसका मतलब होता है बंद करना, जैसे ओपन द डोर का ऑपोजिट क्लोज द डोर। आई वेंट आउट एंड फॉरगॉट टू क्लोज द विंडो, कि मैं बाहर चला गया और खिड़की बंद करना भूल ही गया। सो आई वेंट आउट एंड फॉरगॉट टू क्लोज द डोर। Alright, close your eyes, I have got a surprise for you. अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। अब मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए, तो वो बोलते हैं ना कि क्लोज योर आईज फर्स्ट, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, कि अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज कुक। कुक का मतलब होता है पकाना, जैसे कुक फूड, कुक राइस, कुक एनीथिंग। ऑलराइट, आई डोंट कुक मीट वेरी ऑफन, कि मैं ज्यादातर मीट नहीं पकाती। ही कुक्ड अस अ ह्यूज डिनर, उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा डिनर मतलब बहुत काफी चीजें काफी वैरायटीज बनाई उसने। ही कुक्ड अ ह्यूज डिनर फॉर अस, देखो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, ही कुक्ड अस अ ह्यूज डिनर या ही कुक्ड अ ह्यूज डिनर फॉर अस, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने कोई चीज किसी के लिए बनाई है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो से ज्यादा भी वैसे हो सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब चलो एज यूजुअल हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज सॉरी टू से बट आई कांट डैश यू टुडे, कि कहने के लिए माफ कर देना पर आज मैं, अब जो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। He is dash cars, अब देखो यहाँ पे ना जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगेगा, I mean उसके पीछे ing लगेगी। ऑलराइट, हमें पता है ना इसमें वर्ब प्लस ing होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आते हैं, फिर ing आता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑलराइट, सो he is dash cars, तो he क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, कार्स है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है वर्ब है उसमें आपको ing लगाना है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मॉम आई एम डैश एट माई फ्रेंड्स हाउस, अब इसमें भी सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी आपको ing लगाना है। सो मान लो आप कहीं गए और आपको बहुत देरी हो गई है, ठीक है, और आप जहाँ पे भी गए वहां पे आप जिसको जानते हो उसका घर, ठीक है, जिसको आप
जानते हो। तो आपकी मॉम का फोन आया कि तुम कब आओगे, अब तो अंधेरा हो गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो मॉम आई एम डैश एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शी इज एवरेज एट डैश, शी इज एवरेज एट डैश, कि वो एवरेज मतलब ठीक ठीक है, ना तो ज्यादा, या कह लो ना तो नालायक है ना इंटेलिजेंट है, ठीक ठीक है। ऑलराइट, प्लीज डैश द विंडो टू गेट सम एयर इन, प्लीज डैश द विंडो टू गेट सम एयर इन, प्लीज विंडो को, ताकि थोड़ी हवा अंदर आ सके। तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो आपको फिल करना है। अब ये तो सेंटेंसेस बोलोगे आप एक बार तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू डैश अ न्यू आईफोन टुडे, आई एम गोइंग टू डैश अ न्यू आईफोन टुडे। ऑलराइट, सो इसमें भी जो अप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डू यू डैश अ ब्लू पेन? अब अगर हम पूछते हैं किसी से, कुछ भी मांगते हैं, तो हम पहले पूछते हैं ना कि तुम्हारे पास है। सो ऐसे इस सेंटेंस में जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको फिल करना है। आई एम प्रैक्टिसिंग हाउ टू डैश राइस, आई एम प्रैक्टिसिंग हाउ टू डैश राइस। अब मैंने आपको बताया था राइस को हम क्या करते हैं, सो जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो यहाँ पे आएगा। डैश मी योर असाइनमेंट, डैश मी योर असाइनमेंट, आप किसी से अपनी असाइनमेंट मंगवा रहे हो। Could you please dash your eyes? I want to give you a surprise. ये थोड़ा मिलता जुलता है जो हमने वीडियो में भी किया था लास्ट में। Alright, so could you please dash your eyes? I want to give you a surprise. So yeah guys, that's it for today's video. मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। So bye bye.